नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जब भी बात रखें, यानी जब भी किसी सामने वाले के सामने अपनी बात प्रस्तुत करें तो वो बात कैसी होनी चाहिए, उस बात के अंदर क्या बात होनी चाहिए जिससे कोई व्यक्ति आपकी बात को सुने, आपको कुछ अहमियत दे, आपकी बात में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो आपकी जिससे वो प्रभावित हो। पहली बात, आप जब बात करें तो बात करना एक कला है। तो बात जो है, पहले तो आप बात सामान्य बात से बात शुरू कर सकते हैं और करनी ही चाहिए हमेशा। तो आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सामान्य बातें ही की जाती हैं। लेकिन जब आप बात करें सामने वाले से तो ध्यान रखें, आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। आपकी बात कही हुई उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, जब कोई ना कोई सत्य उसके पीछे छिपा होना चाहिए। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, जब इस तरह की चीज़ आप सामने रखते हैं, सामने वाले को भी पता लगता है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। तो आप फैक्ट रखें। और जब आप किसी को समझा रहे हैं तो आप समझाने का क्या रीज़न दें। आप एक बच्चे को भी समझा रहे हैं, समझाएंगे कैसे? बच्चा तो मान ही नहीं रहा आपकी बात, आप कैसे समझाएंगे उसको? रीज़न दें। रीज़न का तरीका क्या है? साइंटिफिक वे अपनाएं। आप कह रहे हैं कि बच्चे से कि ये पेन है, अब ये पेन कैसे पेन है, इसको ये पेन मैंने दिया, ये पेन कैसे पेन है, इसको बताने के लिए मैं इसमें बताऊंगी कि देखो ये पेन है, इससे लिखा जाता है, इसके अंदर रिफिल पड़ी हुई है, आप इसको चला कर के देखिए। तो बच्चा इसको चला कर के देखेगा। जब उसे चला कर के देखेगा उसे पता लगेगा कि हाँ, ये इस पेन से लिखा जाता है। तो बच्चे को पता है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। ये सारे जब हम एक रीज़न इसके पीछे प्रस्तुत कि ये आप अपने पास रखो, इसको ध्यान से रखना, क्योंकि ये आपको कॉपी में लिखने के काम आएगा। जो हमने कई सारी चीज़ें एक सामान्य से बच्चे को समझाई, तो बच्चे को भी वो बात हमारी समझ में आ गई। अब वो पेन को ना तो खोएगा और पेन को संभाल के रखेगा। दूसरे हमने उसको उसको ये बता दिया कि ये पेन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या किस काम में आता है ये, तो हमने एक रीज़न दिया। इसी तरीके से हम जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति की बातों को सुने तो एनालिसिस करें उन चीज़ को। केवल सुनना पर्याप्त नहीं होता, कहीं भी गए कुछ भी सुन कर के अगर उसको एनालिसिस करें कि कितनी ज़रूरी है, क्या उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्या वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो वो किस तरीके से जीवन में कैसे उतारी जा सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जब बात सुन रहे होते हैं, सुनते सुनते अपने आप जीवन में आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपके जीवन की वो एक मतलब एक अहमियत चीज़ बन गई। आपको जब आप उसको यूज़ करते हैं या कहीं अपने आप ही यूज़ हो जाता है तो आपको लगता है कि ये बात कैसे आई मेरे माइंड में। तो लेकिन ऐसा होता है। तो उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है कि बात कितनी जो कही जा रही है, और विशेषकर उस समय जब आप कहीं चाहे घर के अंदर हो या घर से बाहर, जब किसी जजमेंट को करना तो बहुत ज़रूरी है। जजमेंट सिर्फ जज की कुर्सी पर बैठ के कोर्ट में नहीं होता। जजमेंट तो आपको हर समय करना पड़ता है। आप चाहे किसी भी पोस्ट पे काम करें, चाहे आप घर के अंदर रहें, चाहे आप बिजनेस करें, जजमेंट बहुत सी चीज़ों का करना पड़ता है। बिजनेस में भी करना पड़ता है, कौन ग्राहक आ रहा है, कौन कैसा व्यक्ति है, आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे एक व्यक्ति आपके लिए मतलब ज़्यादा लाभ दिला सकता है, आपके बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत एक अच्छा परिवार का व्यक्ति है। आप जब तक उसकी चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक आप महत्व नहीं, तब तक आपके पास जो कस्टमर है वो नहीं बढ़ेंगे। आपने कस्टमर को समझ लिया, कस्टमर की डिमांड को समझ लिया, उसको आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक कस्टमर को भी नहीं जानते हैं, उसकी डिमांड को नहीं जानते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी दिए जा रहे हैं, वो फिर वो चीज़ क्या महत्व नहीं रखती, महत्व नहीं रखती। आपने पीछे देखा, एक मैगी जैसे एक सामान्य सा प्रोडक्ट था और उस प्रोडक्ट के पीछे बवाल मचा कि क्या कहते हैं, इससे ये हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है, ये हो।
और कुछ दिन बंद भी किया लोगों ने, क्योंकि लोगों को तो कभी कभी बीच के कामों में किसी का काम चल रहा हो, चलते में काम में किसी अड़ंगा डालना हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो वो उस तरीके की चीज़ थी। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, जब फैक्ट किया गया तो आ गया कि नहीं, ये तो बहुत काफ़ी लाभदायक है। अन्य जितना भी हम फूड खाते हैं उससे ज़्यादा इजी है बनाना, इजी है, तो हर व्यक्ति बना सकता है। अब आजकल क्या कहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जब जॉब में चले जाते हैं तो जनरली बच्चे भी अपने आप बना करके इसको ले लेते हैं, और इससे कोई नुकसान नहीं है। जो यदि आटे वाली मैगी है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मैदे वाली फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 2 मिनट में बन जाती है, ना बहुत ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर आता है। तो ये मेन बात क्या है, मैं आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है चीज़ों का, लोगों का, समय का, ये ज़रूरी है। और दूसरी, अपनी बात को रखें तो कैसे रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई आप अपनी बात रख रहे हैं और बिना किसी कारण के रख रहे हैं तो आपकी बात को कोई सुनेगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं देगा। अपनी बात रखें, कुछ ऐसे रखें कि सामने वाला उसको समझ पाए, उसके समझ में आना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप बात किसी और संदर्भ की चल रही है, आप कहें किसी और से, तो बात नहीं सुन रही। ये सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये जीवन की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उससे उनके जीवन में सफलता मिलती है। तो आपसे ध्यान रखें कि जब भी अपनी बातें रखें उसके पीछे फैक्ट हो, उसके पीछे रीज़न हो, उसके पीछे एनालिसिस हो, कुछ कारण हो। ऐसे नहीं कुछ बोलना चालू हो गए जैसे कहीं भी बैठे कहीं भी कुछ भी बोलना चालू हो, नहीं। आपकी बात की अहमियत है। अभी भी आप देखते हैं डिबेट में और उसमें एक शब्द गलत निकल जाता है, कितना बवाल हो जाता है। तो अभी देखो बात फैक्ट की भी कई बार गलत हो जाती है, मतलब फैक्ट की तो बात है लेकिन फिर भी लोग कई बार उसको भी नहीं स्वीकार कर पाते हैं। किताब में लिखी हुई बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि इस समय ऐसा चल रहा है कि किताब में लिखी हुई ऑथेंटिक बात को भी लोग उसका जो है बवाल बना देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी बात रखें तो ध्यानपूर्वक रखें। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कमेंट भी दें ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाते में अपनी तरफ से कुछ सावधानियाँ रख सकूँ। कुछ आपके सुझाव हों तो उनको अपने साथ लेके चल सकूँ। धन्यवाद।